तो यहाँ पे मौसी ने डिस्टेम्पर खोल लिया है। ये हमारा आ चुका है मनीष मल्होत्रा का कंसीलर। खुश हो रहे थे। हमने मंगाया है एक स्टिकर। तो यहाँ पे दिवाली आने वाली है और मौसी कुछ यूनिक करने का सोच रही है। मौसी कह रही है इस बारी मैं ही पेंट करूँगी घर में, और मौसी इस पूरे हॉल में करेगी खुद पेंट, क्योंकि मौसी ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो घर में खुद ही पेंट कर रहे हैं। तो मौसी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी है और मौसी कह रही है कि मैं ही इस बारी अपने घर में पेंट करूँगी। तो इस पूरे हॉल को मौसी फिर से चकाचक करने वाली है। कलर यही होगा पर मौसी पेंट खुद करेगी। मौसी ने डिस्टेम्पर खोल लिया है और यहाँ पे डिस्टेम्पर के अंदर डाला है 2 लीटर पानी। तो यहाँ पे 5 लीटर का डिस्टेम्पर है और 2 लीटर का पानी है। अब इसके अंदर मौसी सारा का सारा डिस्टेम्पर इसके अंदर डालेगी और फिर हमें करना है येलो कलर। तो मौसी डालेगी इसमें येलो कलर। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? गंदा। तो यहाँ पे आ गया हमारा येलो कलर और मौसी इसमें मिक्स करने वाली है। और हमें चाहिए सन येलो, ना कि लेमन येलो, क्योंकि लेमन येलो हो चुका है वॉल में। तो यहाँ मौसी स्टार्ट कर रही है पेंट करना। The next day. तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम यहाँ पे अभी लगा रहे हैं लाइट्स। तो यहाँ पे हम लाए एक बल्ब वाली लाइट जो कि अभी सुबह और इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। रात में मैं इसको जला के दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लग रही है। पहले मौसम सोचा इसको ऐसे करके लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये डिसेंट लाइट्स है जो कि बॉल के साइड में से टांग देते हैं शोबाजी के लिए, उसके लिए। तो मौसी अपने कमरे में टांगेगी। और हमें एक और लाई है बॉटल वाली लाइट्स, दिखाओ पर बॉटल वाली लाइट्स। और ये ज़्यादा चमक भी रही है तो हम सोच रहे हैं, और ये लंबी भी है, मतलब ज़्यादा लंबी है उससे, उसके हिसाब से बस इतनी लेंथ है उसकी, और ये वाली लाइट की ज़्यादा लेंथ है। तो मौसी ये वाली पूरे बालकनी को ढक देगी इस वाली लाइट से, और ये वाली लाइट मौसी की जाएगी मौसी वाले कमरे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कल के दिन ही हमने स्टार्ट कर दिया था दिवाली की सफाई, क्योंकि दिवाली अब बिल्कुल सर पे आ चुकी है। और मेरे को ये डर है कि मेरे प्री बोर्ड्स भी है, फेस्टिवल्स भी आ जा रहे हैं, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ साथ में काम भी करना है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो सबसे पहले व्लॉग की शुरुआत ही हुई थी डिस्टेम्पर से, मतलब मौसी कर रही है पेंट पूरे घर में। और हमने सोचा था कि मौसी बस जैसे जो दीवार थोड़ी सी गंदी हो गई है उसको हम पेंट कर देंगे, पर जब पेंट स्टार्ट हुआ तो मौसी ने पूरे घर में ही कर दी, बस छत को छोड़ के। तो ये आप देख रहे होंगे पीछे मेरी दीवार, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। पहली बात तो मौसी ने यहाँ पे भी एक लाइट लगाई है, क्योंकि जब हम मेकअप वगैरह करते हैं तो फिर लाइटिंग बहुत कम लगती है इस कमरे में। तो मौसी ने यहाँ पे लाइट कर दिया है, यहाँ पे भी लाइट लगा रखी है और छत पे भी लाइट्स लगी हुई है। तो अब लाइट बहुत ज़्यादा जो कि बहुत अच्छी लग रही है। मौसी ने इस पूरी वॉल को पेंट करा है, इस पूरी वॉल को पेंट करा है, जितनी भी यहाँ की वॉल्स थी सारे को पेंट करा है। यहाँ पे भी पेंट करा है मौसी ने पूरी वॉल को, मतलब पूरा हाफ। इस वॉल को छोड़ के मौसी ने पूरे कमरे को पेंट कर दिया है। यहाँ पे हमारे जो फोटोज फ्रेम्स थी वो मौसी बाहर वाले कमरे में अब कन्वर्ट कर देगी। और यहाँ पे मौसी ने पूरा पेंट कर दिया है। इस दीवार को छोड़ के मौसी ने पूरे कमरे को पेंट करा है। आपको दिख ही रहा होगा कितने ज़्यादा साफ सुथरे लग रहे हैं। और जहाँ पे हमने स्टिकर लगाया था उसके बाद पेंट चढ़ गया, पर ये स्टिकर वाटरप्रूफ है तो हम इसे साफ़ कर देंगे तो वापस इससे इसके ऊपर से पेंट हट जाएगा और पूरा कमरा फिर से लग रहा है बिल्कुल नया घर होता है। मौसी ने किचन में भी किया है पेंट, और हमने सोचा था कि हम बॉक्सेस के ऊपर स्टिकर लगा देंगे, मतलब जो वॉलपेपर आते हैं एडहेसिव वाले, पर हमने सोचा कि नहीं ऐसी है क्योंकि दिवाली के बाद हमें सारा किचन रीन्यू कराना है। तो मौसी ने कहा इतना नहीं करते, बस इसको ही मैं ठीक ठाक कर दूंगी ताकि किचन थोड़ा सही लगे। और पेंटिंग तो करनी थी मौसी को, तो मौसी ने कर दिया किचन में भी, और मौसी ने छत पे भी पेंट करा है ये पूरा।
अब उस दिन मतलब मौसम थोड़ा लेट पेंटिंग स्टार्ट की थी, तो रात के 3 बज गए थे मतलब किचन विचन सब करने में, तो हमने बाहर का कमरा छोड़ दिया था। आज मैं करूँगी ये वाली दीवार पेंट और ये वाला कमरा भी साफ़ करना है। तो तब तक मौसी यहाँ पे लगा रही है लाइट्स, और सबसे पहले मौसी ये वाली लाइट्स उतारेगी, और जो बॉटल वाली लाइट्स हमने खरीदी है वो मौसी लगाने वाली है इस पूरी बालकनी में। लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी बालकनी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है मनीष मल्होत्रा का कंसीलर, पर ये हमें ऑफर में मिला है। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, मतलब बहुत सारे ऐप्स है मेकअप के और उन सब में ऑफर चल रहा है। तो मनीष मल्होत्रा की कंसीलर में भी ऑफर था, बहुत सारी मौसम ने लिपस्टिक्स भी मंगाई है, बहुत कुछ मंगाया है मेकअप में। तो ये हमने बाय करे और ये ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है, जाके देख सकते हैं, ऑफर चेक कर सकते हैं ना कैसे। तो यहाँ पे मौसी ने लाइट्स लगा दी है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब मौसी ने ये डिसाइड करा है कि जो बल्ब वाली लाइट्स है वो भी मौसी यही रहने देगी, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, भरा भरा लगे। और बल्ब वाली लाइट्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, सबसे ज़्यादा खुशी है। और ये देखो क्या कैसे देख रहा है कि क्या लगाई दी है मामा ने। हाँ, तो यहाँ पे लाइट्स लग गई है। जब रात होगी तो मैं आपको एक बार इनका लुक दिखा दूँगी कैसे चमक रही है। बहुत अच्छी लग रही है ये लाइट्स, मतलब ये भी चला के देखते बनी, ये देखो मैंने अभी चला दी, अभी दिखेगी नहीं आपको। बहुत अच्छी लग रही है। मौसी ने यहाँ पे जब हमारे अंदर लगा हुआ था ये स्टैंड, 2 स्टैंड थे, तो अंदर ही बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। तो मौसी ने ये कर दी है बालकनी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिशियन से कन्वर्ट करा है बालकनी में। और ऐसे बहुत सारे पौधे थे हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, हम अंदर नहीं रख पाते क्योंकि इंडोर चाहे कितने भी प्लांट्स हो उनको 1-2 बारी धूप देनी पड़ती है दिन में। फिर मौसी ने कहा कि चलो मैं ऐसे बाहर धूप भी मिलती रहेगी, हवा भी मिलती रहेगी और अच्छे से ग्रो भी करेंगे। और यहाँ पे हमारे जो मोर पंख थे मौसी ने कट करके इसे लगा दिया है। और कांजू को क्या हुआ है? नहीं आ जाओ, चलो गोदी आओ, चाउमीन खाएगा, चलो भागो, जल्दी भागो जल्दी। तो यहाँ पे अब हम कलर मिक्स करने वाले हैं बाहर के कमरे के लिए, बाहर के रूम के लिए। तो बाहर के रूम में है पिंक कलर, तो हम यहाँ पे मौसी अब डिस्टेम्पर मिक्स करने वाली है। तो यहाँ पे मौसी ने मंगा लिया है डिस्टेम्पर जो कि है 5 kg का, और मौसी यहाँ पे कलर, वाटर और डिस्टेम्पर मिक्स करके पेंट बनाएगी। उसके बाद बाहर के कमरे का करूँगी, मैं करूँगी पेंट। After that, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा जा रहा है। आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और अभी सभी शॉपिंग कर रहे होंगे। और आज एक और चीज़ आ गई है, मौसी को जाना है, सिर्फ मौसी को जाना है पूनम मौसी के घर, क्योंकि वो लक्ष्मी जी की पूजा का उद्यापन कर रही है। तो उन्होंने कहा 2-2 मिनट का काम है, धनतेरस पे कर रही है, तो मतलब सभी बिजी होते हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी 2 मिनट का काम है, जल्दी से जाना और फिर चले जाना। तो इसलिए हम सब नहीं जा रहे, मौसी से भाग के जाएगी, उद्यापन का सब करके आएगी, उसके बाद वापस भाग कर आ जाएगी। तो अभी बज रहे सुबह के 12 और सबसे पहले हम जाएंगे मॉल, क्योंकि हमें करनी है कुछ दिवाली की शॉपिंग और कुछ गिफ्ट भी बाय करने हैं। तो हम जाएंगे पहले पैसिफिक मॉल। वैसे भाई से पास में पूनम मौसी घर है, मौसी जा सकती है, पर हम पूरा परिवार वहाँ होंगे और फिर हम भी होंगे। तो फिर हम मौसी ने कहा कि मैं वापस आऊँगी, तुम सबको घर छोड़ कर जाऊँगी। फिर वापस मौसी पूनम मौसी के घर जाएगी और वही जो उनको करवाना है वो करेंगी। तब तक मैं घर में पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने भी ये सोचा, क्योंकि अब प्री बोर्ड्स भी मतलब सर पे हैं। दिवाली के बाद मतलब मेरे प्री बोर्ड भी स्टार्ट है, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो मैं सोचा चलो मैं पढ़ाई कर लूँगी। वैसे भी वहाँ पे पूजा का काम है, हमारा कोई काम ही नहीं है। तो मैं उसने कहा मैं जल्दी से जाऊँगी और आ जाऊँगी। तभी हम जाएंगे पैसिफिक मॉल। तो पापा को फिर से हम बीच में से पिकअप कर लेंगे। वैसे पापा तैयार होकर चले गए, पापा कह रहे मैं 2 मिनट में आ जाऊँगा। तो फिर अरे मौसी भी तैयार हो रही है, मैं तो तैयार हो गई, मुझे कुछ करना ही नहीं। देख कितना कुछ हो रहा है बेफालतू। बारिश हो रही ना शायद, इसलिए। ओह माय गॉड, सब खाली पड़ा है क्योंकि बारिश हो रही है। ये तो वो बन रहा सरदार मोटा। ठंड हो रही है, इसको ठंड नहीं लग रही होगी।
रो रहे तू? मतलब ये ले लेती हूँ, अच्छी लग रही है। तो यही है सबसे बड़ा, वो नहीं है कोई बड़ा। कितने को? चलो हाय। हाय। हाय कर दो। हाय का तो ब्लॉगर नन्ना ब्लॉगर ना कोई है घोच ले। He want pacifier. तो आए मौसी वापस आ चुके हैं पूनम मौसी के घर से और अब बज चुके हैं शाम के मतलब 8 बजने वाले हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं धनतेरस की पूजा। तो यहाँ पे आज तो मौसी ने बना दिया है यहाँ पे फूलों की रंगोली सुंदर सी और मौसी ने शाम की पूजा भी कर दी है। यम का दिया जलेगा और थोड़ी बहुत सफाई बची है वो होगी और करेंगे आज हम डेकोरेशन पूरे घर की। लाइट्स हमने बहुत दिनों पहले ही लगा दी थी जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इस बार ये बल्ब वाली लाइट्स लगाई है और ये बॉटल वाली लाइट्स है जो बहुत अच्छा लग रहा है और बालकनी को थोड़ा एस्थेटिक लुक देने की कोशिश की है। और यहाँ पे मौसी ने जो अंदर स्टैंड लगे थे मौसी ने बाहर लगा दिए बालकनी में जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे मौसी ने सारे के सारे पौधे जितने भी थे सारे लगा दिए और जितने भी स्टैंड थे जो वेस्ट बने थे वो सारे लगा दिए और ये लाइट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो मैं जब पूजा हो जाएगी तब मैं आपको इसका एक लुक जरूर दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारी शेरा वाली भी हमेशा की तरह रेडी है और यहाँ पे सारे भगवान भी सज धज के तैयार हो चुके हैं। अभी मौसी और मुझे जाना है मार्केट वापस से क्योंकि धनतेरस में कुछ शगुन के सामान खरीदने होते हैं वो हमें खरीदने जाना है और दिए भी खरीदने हैं क्योंकि कल है छोटी दिवाली और परसों है बड़ी दिवाली तो उन दोनों की शॉपिंग भी करनी है। और कैंशर भी सो रहा है क्योंकि तो बहुत अच्छा मौका है हमारा मार्केट जाने का। तो पूजा करने के बाद हम निकलेंगे मार्केट के लिए और मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा दूंगी मार्केटों का कि क्या चल रहा है। तो बहुत भीड़ है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा। जब मौसी पूनम मौसी घर से वापस आई थी तो मौसी बहुत पहले निकल गई थी पर 1 घंटे बाद 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो गई थी घर आने में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल्स का टाइम है, सभी बाहर है, सभी शॉपिंग कर रहे हैं तो सब अपने व्हीकल्स भी लेकर निकलते हैं, बहुत कुछ होता है तो ट्रैफिक तो बनता ही है। तो अभी हम जा रहे पूजा करने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे हमने मंगाया है एक स्टिकर इस वॉल पे लगाने के लिए क्योंकि सबको पता है मौसी ने इस पूरे वॉल में पेंटिंग कर दी थी और यहाँ पे जो भी फ्रेम से सारे हटा के हमने बाहर वाले कमरे में लगा दिए हैं। तब ये वॉल पूरी खाली है, ब्लैंक है। तो मौसी अब ये बटरफ्लाई वाला स्टिकर इस पे लगाएगी, सिर्फ स्टिकर लगा होगा बीच में बिल्कुल दीवार के, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैं भी आपको इसका पूरा लुक दिखा दूंगी कि हमारी वॉल कैसे लगने वाली है। तो लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमारे स्टिकर लग चुके हैं। ये है बटरफ्लाई वाले स्टिकर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पहले तो हमने एक ही मंगाया था पर इन्होंने मतलब 2 थे, पता नहीं कितने रुपए में आपको अभी बता दूंगी पूछकर, पर 2 थे, ये 2 एक साथ दे रहे थे स्टिकर। तो हमने ये दोनों स्टिकर लगा दिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब वॉल में एक अलग ही लुक आ जाता है, एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस आ जाती है। जो खाली वॉल है तो स्टिकर से 2 मिनट में हम उस पर कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे भी चल रहे हैं स्टिकर्स। हमने अपने पिछले वाले घर में भी बहुत सारे लगाए थे और मौसी ने भी अपने कमरे के लिए मंगाया, शायद मौसी वही लगाने गई है तो चलो वो देख कर आते हैं। यहाँ पे मौसी अब अपने कमरे का स्टिकर लगाने वाली है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। हम पहले लगा लेते हैं तसल्ली से क्योंकि वीडियो बनाऊंगी तो टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा लगेगा ये स्टिकर। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है वो आउटफिट जो मुझे मिला था गिफ्ट में। तो अभी बज रहे हैं पूरे 9 और हम जा रहे हैं मार्केट दिवाली शॉपिंग करने और धनतेरस वगैरह की शॉपिंग करने। तो बिल्कुल टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं, सिर्फ मौसी और मैं जा रहे हैं और साथ में जा रहे हैं हमारे मंजू मौसी क्योंकि वो हमारे पास में रहती है और उनको भी शॉपिंग करनी है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं कंपनी मिल जाएगी, तो वो भी हमारे साथ जा रही है मार्केट शॉपिंग करने। तो चलो चलते हैं।
हाइब्रिड बोल रहे हैं, फ्लावर बना होता पता है है भैया, हमने सारे लगा रखे हैं, देसी वाला। और ये छोटा देसी लगे हुए हैं हमारे, ये थोड़ा अलग। कोई बात नहीं, देखो और आसमानी भी है इसमें। कितनी मीटर है? अरे सही रेट लगाओ, कितने मीटर है? इसका लगेगा आपको 200 में दे दो भैया, पहले 150 में ले गए हैं आपसे। हम ये वादा कॉलेज तो यहाँ पे हम घर आ चुके हैं और पूरे घर में हम कदम रखे हैं। 11:30 बजे हम घर में पहुंचे हैं और बहुत सारा सामान था। मतलब मौसी ने तो मिट्टी का वो लिया है जिसमें फ्लोटिंग कैंडल्स फैलती है। हम तो जैसे बाउल का, कांच का बाउल था अच्छा सा, उसमें फ्लोटिंग कैंडल्स डालते थे, उसमें बहुत कम आती थी। तो जो असली का फ्लोटिंग कैंडल्स होता है ना, मिट्टी का बना होता है, उसके आसपास फूल बने होते हैं, मौसी ने वो खरीदा। इतना भारी था वो, मेरे यहाँ पूरे कंधों में तक ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं हाथ उठा तो मेरी नस चढ़ गई यहाँ पे। और दूसरे हाथ में भी भारी सा बैग था, मंजिल मौसी ने भी शॉपिंग की बहुत सारी, तो बहुत भारी हो गया था सामान। और इतनी मुश्किल से हम आए हैं और शॉपिंग करते करते ही हमें मार्केट में 11 बज गए थे और अब 11:30 हो रहे हैं। मैं घर में बैठी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। और मैंने आपको मतलब जल्दी जल्दी मैंने आपको मौसी के कमरे वाला स्टिकर नहीं दिखाया था, तो जब मैं खड़ी होंगी तो मैं वो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि वो कैसा लग रहा है। और हमने ये सोचा है, मैंने आपको बटरफ्लाई वाला मतलब जो ये वाला स्टिकर हमने लगाया है, इसके आसपास हम ऐसे मतलब ये जो कमरा है यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे और फिर ऐसे 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 लेके जाएंगे और यहाँ पे से लेके हम पूरी लाइट से थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि थोड़ा ग्लोई लगे, थोड़ा लाइटनिंग लगे कमरे के अंदर। और अभी बहुत कुछ है, हम पौधे भी नीचे उतार के लाए छत से, आपने एक पौधा देख लिया होगा। बालकनी को सजाने के लिए अभी भी काम है, अभी तक डेकोरेशन जो है 11 बज गए और आज रात को बर्तन की बारी मेरी है मांजने की, तो पहले मैं वो मांजूंगी। पर हम लाए छोले भटूरे, तमन्ना को खाने थे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ। तो अभी तमन्ना करी छोले भटूरे, वो खाएंगे, उसके बाद देखते क्या आने वाला है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ पे आते ही क्यांशु रोई रोई कर रहा है, आ जाओ व्लॉग बनाए, जल्दी आओ व्लॉग बनाए, आ जाओ जल्दी। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्यांशु आ गया है और वो अभी क्या करेगा, बोलो क्या करोगी? बाबा करोगे? बाबा बाबा क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। वो चिल्ला हो गया है, तू आते ही रोने लग जाता है। मैं थक गई। किसी का दो नहीं, मुझे मारता है कैंशु, है ना कैंशु? तू मुझे मारता है ना? अच्छा भाग गया जल्दी से, मुझे मारता है, मेरे बाल भी खींचता है और अभी भाग रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने ऐसे ऐसे करके अपने बेड के ऊपर लगा ली है लाइट्स और अभी मैं इसे चला के दिखाऊंगी तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं लाइटों ने कमरे में बहुत ज्यादा लाइटिंग करी है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है हमारा कमरा। तो अब मौसी यहाँ पे लगाने जा रही है कर्टेन्स जो कि मौसी ने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से। ऐसे कलर प्लेन हमें इस बार ये देखो कैंशु को, तो पिछली दिवाली पे हम प्लेन ही ढूंढ रहे थे ऐसे येलो और पिंक में कंट्रास्ट बनाने के लिए, पर प्लेन मिल ही नहीं रहे थे, कह रहे आते ही नहीं है। पर इस बार हमें मतलब मौसी को ऑनलाइन मिल गए हैं कर्टेन्स जो कि मौसी को चाहिए थे। तो इस बार मौसी कंट्रास्ट करने वाली है ऑरेंज येलो का। तो अब जा रही है मौसी अंदर वाले कमरे में लगाने, उसके बाद लगाएगी बाहर वाले कमरे में। और यहाँ पे आपको मैं स्टिकर दिखाने भूल गई थी, तो ये है स्टिकर, मतलब 2 स्टिकर मिले थे तो मौसी ने इसको कंट्रास्ट सा बना के जैसे एक ही लगे, तो इसलिए मौसी ने स्टिकर लगा दिया है। तो अब यहाँ मौसी लगाने जा रही है कर्टेन्स।
कर्टन्स लग चुके हैं और इस बारी कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल सही बैठ रहा है, अच्छा लग रहा है कॉन्ट्रास्ट। और कभी कभी प्लेन भी लगाना चाहिए, हर बारी प्रिंट वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता। और हर दिवाली हम यही करते हैं, तो इस बार सोचा हम ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रास्ट कलर्स में ज़्यादा फोकस करेंगे और जो प्रिंट वगैरह प्लेन ही ज़्यादा लगाएंगे। और यहाँ पे मेरी मौसी, जैसे मौसी ने हमारे बाहर वाले कमरे में लाइट्स लगाई है, वैसे ही मौसी अपने यहाँ पे पिंक कलर की लाइट्स लाई है, वो लगाने वाली है, जिसकी वजह से ये कमरा और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो बस देखते जाइए आप, मैं मौसी लाइट लगाएगी, उसके बाद मैं आपको इस पूरे कमरे का लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मौसी ने पिंक लाइट्स लगा रहे थे, मैं आपको एक बार लाइट बंद करके दिखा देती हूँ। लाइट से एक अलग ही रौनक आ जाती है, आप देख सकते हैं। तो आप भी ये आइडिया जरूर ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। इस दिवाली नहीं, अगली दिवाली आप जरूर ट्राई करें इसको। हमने भी पहली बार ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि हम कितना भी कर देते थे, एक रूम में फीकापन सा लगता ही था, क्योंकि दिए तो हर जगह नहीं लगा सकते, कोने पे ही लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। मौसी ने साइड में भी जैसे एक शोबाजी की तरह लगा देते साइड में वॉल में लाइट्स, ये थोड़ा डिसेंट लगता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और ये तो कब से टंगा हुआ ही था, पर अच्छा है। और यहाँ पे भी अच्छा है। अब मैं सोच रही हूँ कि हमारी जो टिमटिम वाली लाइट्स है, जो क्या कहते हैं उसे, मल्टी कलर वाली लाइट्स है, ब्लू होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि ब्लू एक थीम है हमारे कमरे का, मौसी के कमरे का पिंक थीम है, तो पूरा पिंक 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 अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे हमारा ब्लू अच्छा लगता। पर जल्दबाजी में हमने मल्टी कलर वाली ले ली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और मैंने कहा जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। पर अब मौसी का कमरा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं मौसी को कह रही हूँ कि कल अगर हम मार्केट जाएंगे तो हम ब्लू ढूंढेंगे लाइट्स। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं कर्टन्स बाहर के कमरे में। यहाँ पे कैंशु खेल रहा है ग्लू गन से, जो कि अभी बंद है। कहना क्या चाहता है तू? ग्लू गन। ओए होए होए, कर भी रहा डिस्क्याउ करके। तो यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ व्लॉग एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमने इस बारी दिवाली में बहुत मेहनत करी है, मतलब पेंट भी हमने खुद करा है और सब कुछ हमने नया करा है, कुछ नए आइडियाज भी हमने मतलब अप्लाई करे अपने घर के ऊपर, जैसे कि लाइट्स लगाई है और कर्टन्स भी हमने इस बारी ज्यादा वो नहीं करा, कलर पे फोकस करा है। तो अगर आपको ये आइडियाज अच्छे लगे तो आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें और सबके घर में अच्छी अच्छी दिवाली बने, सबको खुशियां मिले, सब कुछ मिले। और कल है छोटी दिवाली, तो सीधा मैं मिलूंगी आपको छोटी दिवाली वाले व्लॉग में। तब तक ले इस व्लॉग को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी पहले मेरी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए बाय।